है ना। तो अगला न्यूज़ है और ये भी इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ ऊदा देवी, नाम याद रखिएगा, इतिहास में इनका बहुत बड़ा रोल है। ऊदा देवी वॉज पार्ट ऑफ रॉयल गार्ड ऑफ बेगम हजरत महल अवध, ठीक है ना। अब हजरत महल का तो नाम आपने, बेगम हजरत महल का नाम आपने सुना होगा, अवध के रियासत का भी नाम सुना होगा, लेकिन बेगम हजरत महल की जो रॉयल गार्ड थी, जो उनकी रक्षा करने वाली थी ऊदा देवी, उनका आपने नाम नहीं सुना होगा। आज जो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे बेगम हजरत महल के रॉयल गार्ड में रहने वाली ऊदा देवी का। कौन है ऊदा देवी, क्या है इनकी वीरता, और क्यों उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जो है स्वतंत्रता आपके जो आंदोलन थे, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन स्वतंत्रता सेनानी में ऊदा देवी की शहादत को जो है वो याद किया गया। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि इस पर आयोग प्रश्न क्या बना सकता है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें ऊदा देवी के बारे में, तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं कि क्या प्रश्न बन रहा है आयोग के माध्यम से, और फिर प्रश्न के बाद हम आगे चर्चा करते हैं। ऊदा देवी को न केवल उनकी वीरता की कहानी के लिए याद किया जाता है, बल्कि एक नेता के रूप में उनके कौशल के लिए भी याद किया जाता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए लोगों, विशेष रूप से दलित महिलाओं को लामबंद करने में काफ़ी कामयाब रहीं। उन्होंने निम्नलिखित में से किस में भाग लिया। ऊदा देवी इज remembered not only for her tales of heroism but also for her skill as a leader, mobilizing people, especially Dalit women, to take up arms against the British. Managed to do. In which of the following did he participate? माफ कीजिएगा, हे नहीं, सी, ठीक है ना, सी पार्टिसिपेट। ऑप्शंस है 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर प्रश्न है और ये हैं ऊदा देवी जो कि आपके स्क्रीन पर जो है वो दिख रही हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर हम बात करते हैं। 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली हैं ऊदा देवी जी, और ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, और इनकी शहादत के उपलक्ष्य में कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। ऊदा देवी जी का जो जन्म है वो लखनऊ में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है उजिर राव। उजिर राव में जो है इनका जन्म हुआ, और अवध की बेगम हजरत महल के शाही रक्षक का ये हिस्सा थे। ऊदा देवी न केवल अपनी वीरता की कहानियों के लिए इनको याद किया जाता है, बल्कि एक नेता के रूप में उनके कौशल के लिए याद किया जाता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए विशेष रूप से दलित महिलाओं को जो लामबंद करने में काफ़ी कामयाब रहीं। 16 नवंबर 1857 को गोमती नदी के पास तैनात ब्रिटिश रेजिमेंट से भिड़ने वाले सैनिकों में ऊदा देवी भी शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया और एक महिला बटालियन का जो गठन किया, जिसे आज दलित वीरांगना कहा जाता है। ऊदा देवी जो है वो पारसी समुदाय से, माफ़ कीजिएगा, पासी समुदाय से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे, जिसे क्रिमिनल ट्रिब्यूट एक्ट 1871 के तहत ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा जो है आपराधिक जाति जो है वो करार दिया गया था। तो एक प्रश्न आपसे ये भी बनेगा कि ब्रिटिश क्रिमिनल ट्रिब्यूट एक्ट 1871 के तहत भारत के वर्तमान की किस जाति को आपराधिक जाति के रूप में कहा गया था ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा? तो याद रखिएगा, पासी जाति को जो है वो कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता सेनानी ऊदा देवी जी ने क्या किया था, पासी समुदाय स्पेशली दलित महिलाओं को जो है वो इकट्ठा किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, तो उत्तर जो है आपका क्या होगा? अगर आप देखेंगे इसका उत्तर, तो इसका उत्तर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो 1857 का विद्रोह जो है वो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा, है ना। इतिहास के पन्नों को हम खंगाल रहे हैं और एक एक प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं।